जय हिंद। आज है 13 सितंबर 2025 और आज के प्रमुख सैनिक समाचार इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहली खबर 8th पे कमीशन को लेकर है और इसमें अभी तक जितने भी पे कमीशन हुए हैं उनमें कितना मुद्रास्फीति रही, महंगाई उस समय कितनी रही और हर एक जो पे कमीशन है वहाँ पिछले से उसमें कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई, इसमें बताया गया है। 8वां वेतन आयोग और महंगाई, वेतन बढ़ोतरी के बारे में पिछले आयोगों ने क्या क्या किया और कितनी यहाँ पर बढ़ोतरी रही है। 5वां वेतन आयोग जो हुआ था 1997 में लागू हुआ था और औसत मुद्रास्फीति महंगाई दर उस समय थी 7% और न्यूनतम मासिक वेतन जो है 2,550 रुपये था, यानी कि करीब था। और इस आयोग के आधार पर वेतनमान सरल किए गए थे और महंगाई राहत दी गई थी, लेकिन अंततः मुद्रास्फीति ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। 6वां जो वेतन आयोग हुआ था 2008 में 6वें वेतन आयोग को कार्यान्वयन किया गया था। मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई उस समय 8 से 10% थी और न्यूनतम मासिक व्यय 7,000 रुपये निर्धारित किया गया था। पिछले आयोग से 4,450 रुपये अधिक था, यानी कि 5वें जो वेतन आयोग है उससे 4,450 रुपये अधिक था। इस वेतन आयोग ने वेतन बैंड और जो ग्रेड पे है उसकी शुरुआत की थी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए। अब परिणाम स्वरूप वेतन में यहाँ पर काफ़ी वृद्धि हुई थी 6वें वेतन आयोग में। अभी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और जब औसत मुद्रास्फीति 5 से 6% थी। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये था जो पिछले आयोग से 11,000 रुपये अधिक था। 6वें से 7वें में यहाँ पर जो अंतर था 11,000 रुपये था। इस आयोग में वेतन मैट्रिक की अवधारणा को पेश किया गया था, साथ ही बेहतर फॉर्मूले को शामिल किया गया था। 8वां वेतन आयोग से क्या उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग जो कि 2026 में लागू होने की संभावना है और जो मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई दर जो यहाँ पे 6 से 7% रहने की संभावना है। एम्बिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि 30 से 34% की उम्मीद है, इतना बढ़ सकता है। हालांकि सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया है। अगली खबर अग्निवीरों को लेकर के है कि सैनिक कल्याण निदेशालय ने अग्निवीरों को एक्स ग्रेसिया और नौकरी में आरक्षण का प्रस्ताव भेजा है। ये खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही कि भारतीय सेना में देश की रक्षा करने वाले अग्निवीरों के बलिदान को ध्यान में रखते हुए परिजनों को एक्स ग्रेसिया और सेवानिवृत्ति पर नौकरी में आरक्षण देने को लेकर के सैनिक कल्याण बोर्ड निदेशालय की ओर प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा है। यदि इस प्रस्ताव की मंजूरी मिल जाती है तो अग्निवीर के बलिदान पर परिजनों को एक्स ग्रेसिया का लाभ मिल सकेगा। सरकार इस प्रपोजल को यदि मंजूरी देती है तो अग्निवीरों को प्रदेश सरकार के विभागों में सरकारी नौकरी का आरक्षण उनका साफ हो जाएगा। सैनिकों को सैन्य ऑपरेशन के दौरान बलिदान होने पर प्रदेश सरकार की ओर से 30 लाख रुपए तथा एक्सीडेंट या फिर अन्य बीमारी से सामान्य मौत होने पर 7.5 लाख रुपए की राशि एक्स ग्रेसिया के रूप में प्रदान की जाती है। अभी वर्ष 2026 में 2,500 अग्निवीर सेवानिवृत्ति होंगे, तो यहाँ पर यदि उनको आरक्षण मिलता है, यदि प्रस्ताव मंजूर होता है सरकार की तरफ से, तो अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति होने पर उनको नौकरी मिलेगी और साथ में यदि कोई हादसा हो जाता है, बलिदान हो जाते हैं, तो परिजनों को उसका लाभ मिलेगा। 30 लाख रुपए की राशि उनको दी जाएगी सरकार के द्वारा यदि यहाँ पर प्रस्ताव लागू हो जाता है। या एक और अपडेट है जो कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए रैली है और इन जिलों के लिए यह आयोजन हुआ है। मेरठ पश्चिमी यूपी सबेरिया मुख्यालय की ओर से भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारी और उनके आश्रितों के लिए वेटरनर्स रैली का आयोजन 20 सितंबर को किया जाएगा। यह रैली मेरठ कैंट स्थित जो कि अब्दुल हमीद सैनिक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर 9 बजे से शुरू हो जाएगी और जिसमें कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, शामली जिलों की बड़ी संख्या में जो पूर्व सैनिक हैं वो यहाँ पर आएंगे और उनको कोई समस्या है तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। पूर्व सैनिक, वीर नारियाँ हैं, उनके आश्रित, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी ने यहाँ पे बताया कि विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद रहेंगे और उनकी समस्याओं को यहाँ पर सुना जाएगा। पेंशन संबंधी मामलों का निवारण विशेष रूप से वेटरनरी सेल CDA PD मेरठ यानी CDA पेंशन डिपार्टमेंट मेरठ की तरफ से बैंकों और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ साथ ही स्पष्ट पोर्टल में पंजीकरण से संबंधित जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जानकारी के बारे में दिया जाएगा। मोबाइल ऐप के जरिए पेंशन प्रक्रियाओं के
को आसान बनाने के संबंध में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। तो जो भी पूर्व सैनिक इन एरिया के हैं यहाँ पर जा सकते हैं, चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, बागपत, बिजनौर या फिर अन्य इलाकों के भी पूर्व सैनिक हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। जिनकी कोई समस्या है, पेंशन से रिलेटेड समस्या है, कुछ और भी समस्याएं हैं, बैंक से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर जरूर जाएं। अगली खबर है कि सीआरपीएफ की पहल पर एमएच यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने मांगे प्रस्ताव और ऑपरेशन में दिव्यांग सीएपीएफ सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के जवानों को मिलेगा युद्ध चोट भत्ता। जिस तरह से डिफेंस में मिलिट्री सर्विस पे दिया जाता है, उसी तरह से अभी जो भी सीएपीएफ सेंट्रल आर्मड पुलिस जितने भी हैं अर्धसैनिक बल, उन सभी को युद्ध चोट भत्ता दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खतरनाक ऑपरेशन में घायल होकर दिव्यांग बने केंद्रीय अर्धसैनिक बल कर्मियों के लिए बड़ा कदम उठाया है और इन कर्मियों को युद्ध चोट भत्ता दिया जाएगा। खास बात यह है कि यहाँ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा तैयार किए गए जो प्रस्ताव है उसके आधार पर किया गया है। गृह मंत्रालय ने पुलिस प्रभाग, पुनर्वास एवं कल्याण निदेशालय ने बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी और असम राइफल की महानिदेशकों को पत्र लिखकर के अपने अपने बल से संबंधित जानकारी भेजने को कहा है। इसके साथ ही सीआरपीएफ से भी अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है। क्यों जरूरी है युद्ध चोट भत्ता? सीआरपीएफ के मुताबिक तलाशी अभियान, ऑपरेशंस गतिविधियों के दौरान आईडी ब्लास्ट, गोलाबारी या फिर अन्य हमलों में जवानों के हाथ, पैर, आँख, कान या शरीर का कोई अन्य अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है। दिव्यांगता की स्थिति में कर्मियों को न केवल अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है बल्कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई कठिनाइयाँ आती हैं। इसके साथ ही उनके परिवार को भी आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। राशि के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 10,000 रुपये प्रतिमाह जिनका एक अंग, हाथ, पैर, आँख, कान या बोलने की क्षमता क्षतिग्रस्त हुआ है। 20,000 रुपये प्रतिमाह जिनके एक से अधिक अंगों को हानि हुई है। 15,000 रुपये प्रतिमाह रीढ़ की हड्डी की चोट से अस्वस्थ कर्मियों को और 2 लाख रुपये प्रतिमाह या फिर एक मुश्त अनुदान जिन्हें चिकित्सीय श्रेणी के आधार पर सेवा से अयोग्य घोषित कर बोर्ड आउट या समय से पूर्व सेवानिवृत्ति कर दिया गया है। पर उम्मीद है कि सैंक्शन होके आएगा, क्योंकि सीएपीएफ के जितने भी जवान हैं उनको इस राशि की नितांत आवश्यकता है। कई ऐसी घटनाएं होती हैं, चाहे वो माओवादी में हो, अलगाववादियों के साथ हो, जिसमें कि इस तरह की घटनाएं आम है। तो यहाँ ये प्रस्ताव है और अभी इसको फाइनल के लिए आगे भेजा जाएगा अभी, और जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनसे भी रिपोर्ट मांगी गई है। सराहनीय कदम। अगला अपडेट पूर्व सैनिकों के जॉब से रिलेटेड है। बिना एग्जाम, बिना परीक्षा के यहाँ पर रेलवे के अंतर्गत सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी रहेगी। जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेसमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे सिक्योरिटी गार्ड की 26 वैकेंसीज है, जो कि 2 न्यू बीजी डबल लाइन सेक्शन अंडर हैदराबाद डिवीजन ऑफ एससी रेलवे के अंतर्गत ये पढ़ते हैं यहाँ पर, साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत। और ये जो पहला लोकेशन है देवारकाड़ा मागानूर सेक्शन में है, दूसरा है मनोहराबाद सिद्धपीठ सेक्शन में। 50 साल तक यहाँ पर पूर्व सैनिक जा सकते हैं। एज पर डीजीआर के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। एसएससी आपका एजुकेशन होना चाहिए, सेफ वन होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज आपको जो होना, मेंटेनेंस वगैरह रजिस्टर करते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। मुफ्ती ड्रेस में आपको यहाँ पे जाना है। इंटरव्यू होगा, डिस्चार्ज बुक, आईडी कार्ड, पीपीओ, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स लेके आपको जाना होगा। और 16 सितंबर 2025 10:30 बजे सुबह इंटरव्यू होगा, उससे पहले आपको पहुँचना होगा। यहाँ पे बताया गया है जो इंटरव्यू का लोकेशन है ओजी द डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर, सोमाजी गोड्डा, हैदराबाद के अंतर्गत रहेगा। तो ये थी कुछ अपडेट, अभी तक इतना ही। जय हिंद। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।